मंथन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे राजपूत समाज और मुस्लिम समाज खास करके और दलित और गरीब जो वंचित है उनको भी साथ लेकर के आगे बढ़ सकते। राजपूत हिंदू बनकर के बहुत दिनों से काम कर रहा है। कुर्मी कुर्मी बना हुआ है, कुशवाहा कुशवाहा बना हुआ है, यादव यादव बना हुआ है, लेकिन राजपूत हिंदू बनकर के काम कर रहा है। तो भाई राजपूत को भी अपने राजपूत बनकर के भी सोचने की जरूरत है। अगर हम राजपूत समाज के लोग, फॉरवर्ड समाज के लोग अगर कुर्बानी दे ही रहे हैं तो इस बार कुर्बानी देंगे किसी मुसलमान के बेटा के लिए। आज जो हम लोग बैठे हैं, बैठ करके ये मंथन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे राजपूत समाज और मुस्लिम समाज खास करके और दलित और गरीब जो वंचित है उनको भी साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं बिहार के आने वाले चुनाव में। इस पे हम लोगों ने मंथन करने का काम किया। राजपूत हिंदू बनकर के बहुत दिनों से काम कर रहा है। कुर्मी कुर्मी बना हुआ है, कुशवाहा कुशवाहा बना हुआ है, यादव यादव बना हुआ है, लेकिन राजपूत हिंदू बनकर के काम कर रहा है। तो भाई राजपूत को भी अपने राजपूत बनकर के भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो राजनीतिक जो कद है वो लगातार घटता चला जा रहा है। अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो सबसे कमजोर विभाग हमको मिलता है। इतने सांसद हमारे समाज से आते हैं लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। तो एक वक्त आ गया है कि अगर MY हो सकता है तो क्यों नहीं हम एक नया समीकरण जिसमें राजपूत हो, दलित हो, मुसलमान भाइयों को उसको लेकर के चलें। और राजपूतों ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए, समाज के लिए, पिछड़ों के लिए। तो अगर कुर्बानी देना ही है, हम सत्ता में नहीं, एक RJD के विधायक ने कहा कि अब सिंह का, मिश्रा का, शर्मा का जमाना गया। तो ऐसा है कि हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, अभी भी देंगे, लेकिन उसके लिए देंगे जो सबसे वंचित है। क्यों नहीं है किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसी दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर हम राजपूत समाज के लोग, फॉरवर्ड समाज के लोग अगर कुर्बानी दे ही रहे हैं तो इस बार कुर्बानी देंगे किसी मुसलमान के बेटा के लिए, किसी दलित के बेटा के लिए। और वही बैठ करके कि नौजवान जो है राजपूत का, खास करके जो हिंदू बना हुआ है, उसको थोड़ा राजपूत बन करके भी सोचने की जरूरत है। और अपने शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति को कैसे हम, सामाजिक स्थिति को बेहतर करें, उसको लेकर के एक नए समीकरण पे चर्चा हुई। निश्चित रूप से बड़ा निर्णय तो बड़े पार्टी के पदाधिकारी लेंगे, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मंच नहीं है। हम लोग अपने बड़े भाई शेर सिंह राणा साहब को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, हमारे समाज का अभिभावक हैं। तो उनसे बहुत सारी बातें करने का मौका मिला। और बिहार की राजनीति में कैसे हम लोग मिल करके एक नया समीकरण तैयार करके कैसे अपने हक को, अपने अधिकार को, गरीबों के हक को ले सकें, इस पे हम लोगों ने मंथन किया। क्या लग रहा है कि आज की इस बैठक से कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय को जो है कि राजपूत से जोड़ने का, राजपूत समुदाय को मुस्लिम से जोड़ने का, तो एक लोहे की चने चबाने के बराबर है। कैसे विश्वास पैदा कर पाएंगे आप अपने समाज में भी और मुसलमानों में? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और हमारे ढाका विधानसभा में तिरंगा साफा सर पे बांध करके पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और हर मुसलमान जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान का सरहद पे मुकाबला हो तो पाकिस्तान मुस्लिम तुम किधर हो, एक संदेह के नए से लोग देखते थे। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसको करारा जवाब दिया, इस्लाम का मतलब पूरे विश्व को समझाने का काम किया। तो ऐसे ऐसे हमारे देश के हिंदू, हिंदुस्तान को अपना धरती और मिट्टी मानने वाले मुसलमान भाई हैं, उनकी शहादत का जो है गवाह इंडिया गेट है, उस पर उनका नाम दर्ज है, हम लोग जाकर के उस पर पढ़ सकते हैं। तो ये एक नया विकल्प, एक नया समीकरण, एक नया राजनीतिक समीकरण को तैयार करने की दिशा में बात, एक सकारात्मक पहल हम लोगों ने किया है। ठीक।